दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के बाद रूस ने भी अपना अंतरिक्ष यान भेज दिया है। रूस ने लगभग 47 साल बाद शुक्रवार को रूस के समय अनुसार सुबह के 8:10 पर लूना 25 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, वैसे ही रूस का लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया है। इस रॉकेट की लंबाई 46.3 मीटर है और इसका व्यास 10.3 मीटर के साथ 313 टन वजनी है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्माज के अनुसार लूना 25 मून लैंडर 21 या 22 अगस्त को चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। इस चंद्रयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को बधाई भी दी है। भारत ने 14 जुलाई को अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। अगर इसने लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतरने वाला रूस के बाद दूसरा देश होगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वे चांद के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। रूस की योजना लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की है। जानकारों का कहना है कि चांद के इसी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना है। दरअसल 2018 में नासा ने कहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसका लैंडर करीब 800 किलो का है। लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। लैंडर में एक खास यंत्र है जो सतह की 6 इंच की ड्रिल करेगा और पत्थर और मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा, जिससे जमे हुए पानी की खोज की जा सकती है। रूस का कहना है कि भविष्य में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की समस्या न कर। इसी बीच रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। दोस्तों, रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से कितना अलग है? चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए से कम है, जो एक सामान्य हॉलीवुड फिल्म के बजट से काफी कम है। इसी बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर अपने लूना 25 मिशन के कुल बजट का भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से काफी महंगा है। यूं तो लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग तिथियों में करीब 1 महीने का फर्क है, लेकिन लैंडिंग लगभग एक ही समय पर होने वाली है। इससे लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही है कि रूसी रॉकेट केवल 6 से 7 दिनों में चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर सका और इसरो को पीछे छोड़ दिया, जबकि इसरो को ऐसा करने में 1 महीने का समय लगा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों में रूस, चीन और अमेरिका के विपरीत भारत चंद्रमा की सीधी यात्रा की योजना नहीं बनाता है। इसके बजाय यह चरण में चलता है, जो 40 दिनों तक चलता है। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि उसने चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेजा है और एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रमा को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। चीन हो या रूस, इनके सभी पुराने मिशन 2 से 4 दिनों में पहुंच गए थे। सभी ने बड़े रॉकेट का इस्तेमाल किया था। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 6 करोड़ में लॉन्च होता है। इसके साथ ही इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सकते। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की ही है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लग रहा है?
चंद्रयान 3 करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके पीछे कई बारीकियां हैं। दरअसल चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझे तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है और धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षा बदल रहा है। इस तरह से देखें तो 5 कक्षाएं बदलने में वक्त लगता है।